हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और यदि आप एफकेट एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अब तक इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर चुके होंगे। यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है सो इट इज़ वेल एंड गुड, और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप ओनली 2 से 3 दिन की स्टडी में आप बड़े आराम से 170 टू 180 मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे। ओके, और ये जो भी मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी वो तरीके हैं जिनको मैंने खुद फॉलो किया है और जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो कि 240, 250, 260 के अराउंड मार्क्स स्कोर करते हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए बिकॉज दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव। एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही एग्जामिनेशन हमारे बहुत करीब आता है तो हमको बहुत घबराहट होने लगती है और इस घबराहट होने का कारण है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है। उससे पहले हम धीरे धीरे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हमारे करीब आता है तब हमको ये पता चलता है कि अभी बस 5 दिन हैं, 2 दिन बचे हैं और अभी हमारा काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है। तब फिर हम रात दिन एक करते हैं और रात को 2-2, 3-3 बजे तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एटसेट्रा इन लेंदी टॉपिक्स को हम कवर करते हैं जिनको कि पढ़ने के लिए हमको महीनों के टाइम की जरूरत होती है। ओके, तभी हम इन पर अच्छी कमांड बना सकते हैं जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए, ऐसा करने से सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हमने अभी तक और जो भी तैयारी की है हम उसकी सबकी रीड मार लेते हैं और सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम अपनी कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरा एस्पिरेंट जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर रहा है वो पूरा सिलेबस नहीं आधा सिलेबस कवर करके भी पूरा सिलेबस करने वालों से ज़्यादा नंबर ले आता है और एक बार में ही अपनी कट ऑफ क्लियर कर लेता है। ऑलराइट, तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हार्ड वर्क तो कीजिए लेकिन स्मार्टनेस के साथ में कीजिए। यदि आप विदाउट स्मार्टनेस हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन के 3-4 दिन पहले से हमको ऐसी कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा हो। ऑलराइट, यदि आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका दिमाग इफेक्टिवली काम नहीं करेगा बिकॉज आपका माइंड टायर्ड रहेगा। और जब आप रात दिन रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ोगे तो दिमाग इतनी इफिशियंसी के साथ में काम नहीं करेगा बिकॉज इट हैज़ बीन टायर्ड। तो आप एग्जामिनेशन के नज़दीक आप इसको जितना फ्री रखेंगे ये इतना ही ज़्यादा इफिशियंसी के साथ में रेस्पॉन्स करेगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पर होता है क्योंकि हमको सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन होती है और जबकि पूरा सिलेबस करने की जरूरत है ही नहीं। आपने कभी सुना है कि कोई कैंडिडेट पूरे 300 के 300 नंबर लेकर आ रहा है? यदि उसका सिलेबस कंप्लीट था तो उसने पूरे 300 स्कोर क्यों नहीं करे? तो यदि आप होल सिलेबस का 70% सिलेबस भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो भी आपके 200 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, हम बस सिलेबस पूरा करने के बारे में सोचते हैं। तो एग्जाम से 2, 3 या 4 दिन पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको रिवीजन करने पर ध्यान देना चाहिए जो कि आपने तैयार करा है। यदि आपने 70% भी तैयार किया है और आपका 30% सिलेबस भी मिस हो रहा है तो आप उस 30% को कंप्लीट करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, बल्कि आप उस 70% को रिवाइज कीजिए 2-3 बार। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरे सिलेबस पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा और क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में जो भी आपने कवर किया है, और आपका जो 70% वो प्रिपेयर्ड पोर्शन है उस पर आपका एक बर्ड आई व्यू रहेगा। और जब आपका बर्ड आई व्यू रहेगा देन यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और यदि आपका 70% स्कोर करने का पोटेंशियल होगा तो आप बिलीव कीजिए आप 70% से भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप 4 से 5 दिन में भी बड़े आसानी से एफकेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, और देखिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको हार्डली 55 क्वेश्चंस सही करने की जरूरत है। 100 में से ओनली 55%, जो कि टोटल सिलेबस का आधा सिलेबस है। तो आपको पूरे सिलेबस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसान पोर्शन को देखिए और उस पोर्शन को देखिए जहां से कि सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे पोर्शन को देखना चाहिए जो कि छोटा हो और उससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हो। अब देखिए, एग्जाम से 4-5 दिन पहले यदि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस पढ़ने बैठेंगे और यदि ये आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप अननेसेसरीली अपने आप को खड्डे में डाल रहे हैं। ओके,
इन टॉपिक से हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये सारे टॉपिक से मिला के जीके के पोर्शन में। और बाकी के जो 15-16 क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक से आते हैं, तो आप पहले उनको तैयार कीजिए, ना कि ये बड़े बड़े टॉपिक्स को तैयार कीजिए। इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने के लिए महीने भर बैठ के तैयारी करने की जरूरत होती है, डिटेल में पढ़ना होता है। और उतना पढ़ने के बावजूद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सही हो जाएगा। पता नहीं पूछने वाला कहाँ से क्या पूछ ले, हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है। तो हमको कट ऑफ क्लियर करने के लिए अराउंड 55 क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। कट ऑफ जाती है अराउंड 165। ओके, ये इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपको अपना टारगेट 180 के आसपास का रखना चाहिए, बिकॉज 180 इज सेफ स्कोर। और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो भी आपको रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपने अभी तक जो प्रिपेयर किया है वो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन में जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि अच्छा ये इसमें था, ये इसमें था, ये 1978 में हुआ था, ये 1979 में हुआ था। ओके, तो ऐसा ही बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो रिवीजन इज मस्ट, और रिवीजन करने से आपको क्लियरिटी रहेगी और पूरे सिलेबस पर आपका बर्ड आई व्यू बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम 2 से 3 दिन में भी एफकेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में यदि हम जानें तो इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, विच आर मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। ओके, मैथ के होते हैं 18 क्वेश्चंस और रीजनिंग के होते हैं 32 क्वेश्चंस। इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चंस होंगे, और जीके और इंग्लिश दोनों में 25-25 क्वेश्चन होंगे, और दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, और टोटल चारों सेक्शन से 100 क्वेश्चंस होंगे। अब हमको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 55 से 60 क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। यदि हम 40% छोड़ भी दें, ना भी तैयार करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छा स्कोर तब भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में LCM एंड SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड ट्रेन एंड वर्क, इन टॉपिक्स का आप बस बेसिक पढ़ लीजिए। इनके बस 2-2, 3-3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लीजिए और 2-2, 3-3 ही क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। एफकेट के मैथ के पोर्शन में 85% क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, और इनमें से सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। ओके, हर बार क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से और आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, LCM और SCF से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और परसेंटेज में क्वेश्चंस होंगे लाइक दूध और पानी का मिक्सचर, और यदि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दें तो अब उसमें दूध की कितनी मात्रा है, यानी कि कितनी परसेंटेज है उसकी, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और एवरेज में क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका कि एवरेज वेट है 55 किलोग्राम। यदि उनमें एक स्टूडेंट और ऐड हो जाता है जिससे कि उनकी संख्या 31 हो जाती है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट हो जाता है 55.5। तो नए आने वाले स्टूडेंट का वेट क्या है? ओके, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला पे हर साल एफकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलराइट, तो आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए और इस पर सोल्ड एग्जांपल देख लीजिए 2-3। ओके, तो बड़े आसानी से आपका ये क्लियर हो जाएगा। और देखिए, बोट और ट्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से होंगे। ऑलराइट, बोट की वाटर के साथ में रिलेटिव मोशन, इस पर क्वेश्चंस होंगे, और ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि कोई ट्रेन किसी चलती हुई कार या किसी आदमी या स्टेशन या इलेक्ट्रिक पोल को कितनी देर में पार करेगी, या 2 ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, इस पर भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो यदि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि यदि किसी पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं और उसको खाली होने में 15 घंटे लगते हैं, तो यदि दोनों काम एक साथ किए जाएं, जैसे कि पानी की टंकी को नीचे से खोल भी दिया जाए और ऊपर से भरा भी जाए, यदि हम इन दोनों को एक साथ करें तो उस पानी की टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल सा इन दोनों क्वेश्चंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बस 2-3 सोल्ड एग्जांपल्स देखिए, आपको बड़े आसानी से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये बोट एंड ट्रेन के जो क्वेश्चंस हैं, इस पर केवल 2-3 फॉर्मूला लगते हैं। एक तो S = UT और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस। ओके, उनमें से भी 2 इक्वेशंस का ही इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो केवल 2-3 इक्वेशंस पर
आपको ये 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, और आपको बस इसका सोल्ड एग्जाम्पल देखना है और 2-3 क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो ये लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटल 18 क्वेश्चंस में से। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, और देखिए ये जो भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स की डोमिनेंस रहती है एफकेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन में। ओके, ये जो भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं। और देखिए मैथ के 90% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। ऑलराइट, यदि आपने इन टॉपिक्स को बस देख लिया, इनका कॉन्सेप्ट देख लिया, फॉर्मूलाज देख लिए, सोल्ड एग्जाम्पल्स देख लिए, तो आप 18 में से 14-15 क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। और यदि आपने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 14 3 जा 42, आपके 42 नंबर आ जाएंगे। और यदि 14 नहीं माना, आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए, तो भी आपके 12 गुणा 3 36 नंबर आप स्कोर कर लेंगे बड़े आसानी से। देखिए इनकी आप पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने मत लग जाना। यदि पूरी एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो एक ही टॉपिक तैयार कर पाओगे, और उसमें भी फिर कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको सही कर ही देंगे। हो सकता है उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो टफ वाला आए, उस पर वो बहुत टफ क्वेश्चन बना दे जो कि छोड़ने वाला क्वेश्चन हो। ओके, और उसी टॉपिक पर आप सबसे ज्यादा तैयारी करके गए हैं, तो आपका वेल प्रिपेयर्ड टॉपिक पे ही यदि आप स्कोर नहीं कर पाए तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मैथ का मंत्र ये है, इन टॉपिक्स का बेसिक देख लीजिए, ये सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। और ये चारों सेक्शंस में सबसे छोटा सेक्शन है। ये जितने भी हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पे कंट्रोल बनाते हैं। इससे उनका 50 क्वेश्चंस पर कंट्रोल आ जाता है, जिसमें से कि यदि वो 45 भी कर लेते हैं तो उनके 135 बड़े आसानी से आ जाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए केवल कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और बाकी के जो टॉपिक हैं जैसे कि जीके, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, पूछने वाला क्या पूछ ले। जीके एक समुद्र है, पता नहीं वो कहाँ से क्या दे दे। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी चीजें हैं कि यदि आपको इनका कॉन्सेप्ट पता हो तो वो कुछ भी क्वेश्चन दे दे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। और इसमें सबसे कम सिलेबस है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इनमें ये सभी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं और सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं, और ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस की वेराइटीज़ नहीं है। सीडीएस और एनडीए में थोड़ा हाई लेवल का होता है, लेकिन एफकेट की मैथ सीडीएस और एनडीए के कंपैरिजन में बहुत आसान होती है। ओके, अब देखिए रीजनिंग को देखते हैं। तो रीजनिंग में देखो वर्बल और नॉन वर्बल, ये रीजनिंग भी बहुत आसान होती है। देखिए रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी अल्फ़ाबेट की वाटर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, या किसी पेपर को फोल्ड करने के बाद, उसको काटने के बाद जब उसको फिर से खोलते हैं तो उसकी क्या शेप होगी। ओके, क्या डिज़ाइन बनेगा, और किसी सर्कल रेक्टेंगल वगैरह में किसी डॉट की क्या पोजीशन होगी। इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस होंगे लाइक एनालॉजी, 4 वर्ड दिए होंगे और बोलेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड इस क्लास से डिफरेंट है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं। अब देखिए इनमें नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको 2-4 क्वेश्चन थोड़े टफ लग सकते हैं, तो उन पे आप टाइम वेस्ट ना कीजिए। देखिए पूरे पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप होता है एवरेज क्वेश्चंस का, एक होता है अबव एवरेज का, और एक होता है बिलो एवरेज का। ओके, तो वो अबव एवरेज के चक्कर में हमको उलझना नहीं है, हमको पहले सिंपल और फिर एवरेज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ऑलराइट, तो आप रीजनिंग को इस तरीके से करिए। और रीजनिंग करनी कहाँ से है, इसके लिए देखिए अरिहंत की एफकेट की बुक बेस्ट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, और सारी बातें इसमें कवर की गई हैं। और एफकेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस बुक से बाहर नहीं आएंगे, जो कॉन्सेप्ट इस बुक में ना दिया हो। ओके, तो आप मैथ और रीजनिंग तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसी बुक से पढ़िए। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एफकेट। ओके, और देखिए रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस में से यदि आपने 20 क्वेश्चंस भी कर दिए तो 20 गुणा 3 60 नंबर, आप बड़े आसानी से 60 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और यदि मैथ में आपने 12 क्वेश्चन भी कर दिए तो 12 गुणा 3 36, और 60 प्लस 36 96। ओके, तो आप इन दोनों सेक्शन से 96 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए जिन लोगों का कहना ये है कि जी हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, हो सकता है कि वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट हो, तो देखिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कोई बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको केवल 2-3 चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, जो कि है टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि पुलिस के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, और ज्यूरी के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। आप केवल ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये 5-6 चीज़ें हैं।
और ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए टेंस का भी सिलेबस कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, और ये प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, इनका भी सिलेबस कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। ओके, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो देखिए आपके लिए इंग्लिश के जो बाकी के और पार्ट्स हैं वो आसान हो जाते हैं। जैसे कि क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट यानी कि एक पैराग्राफ होगा और उसमें बीच बीच में खाली जगह होंगी, आपको वो फिल करनी होंगी, और वो जो खाली जगह होती है उनमें टेंस, प्रीपोजिशंस, नाउन्स, आर्टिकल्स एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट एक्सेट्रा, इन सभी से रिलेटेड ही आपको टेस्ट किया जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ये चीज़ें आपको क्लियर है या नहीं। ओके, और यदि आपने ये चीज़ें एक बार देख ली तो आपको ये क्लोज टेस्ट में भी दिक्कत नहीं होगी। क्लोज टेस्ट हो सकता है या खाली स्थान हो सकते हैं, फिल इन ब्लैंक सेंटेंसेस के फॉर्म में अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे और आपको उनमें फिल इन ब्लैंक करना है। और देखिए ये चीज़ें पढ़ने से आपको स्पोर्टिंग एरर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोर्टिंग एरर्स में भी यही चीज़ें चेक की जाती हैं। एक सेंटेंस को 4 या 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से पोर्शन में एरर है, और इसमें एरर में वो क्या करता है, बस ये ग्रामेटिकल मिस्टेक करनी होती है। और ग्रामर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, टेंस और ये आर्टिकल्स एक्सेट्रा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आप इनको थोड़ा पढ़िए। और देखिए बहुत छोटा सिलेबस है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, आप इसको 4 से 5 घंटे में बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। ओके, और इसके कवर करने से आपको क्लोज टेस्ट और स्पोर्टिंग एरर्स ये कवर हो जाएगा, जिनसे कि अराउंड 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 में से। और देखिए कंप्रेहेंशन में आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एक रीजनिंग का टेस्ट होता है इंग्लिश में, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपको उसको रीड करना है और नीचे 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके, उसको समझ के उन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता को चेक किया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऑलराइट, ये देखिए फ्री कैसे नंबर होते हैं। और अगली चीज है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के लिए भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यदि 5 स्पेलिंग्स भी आ रही हैं और 5 में से आप 3 भी कर देते हैं तो भी वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है। उनमें से देखिए स्पेलिंग्स जो होंगी वो ऐसी ही होंगी जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्पेलिंग्स नहीं आती हैं। ऑलराइट, तो देखिए स्पेलिंग्स के लिए भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है इंग्लिश के पोर्शन में, टेंस, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स जैसे कि द, एन, ए एक्सेट्रा, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं, एंड प्रीपोजिशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप केवल ये 5-6 चीजें पढ़ लेंगे जो कि बहुत शॉर्ट है सिलेबस में, तो आप इंग्लिश के इतने पोर्शन पर बड़े आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश के सेक्शन का अराउंड 70% है, यानी कि इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ओके, और जब इनके अलावा आपको टाइम मिले तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़ने में काफ़ी मजा आता है और ये बड़े आसानी से समझ भी आ जाते हैं। ऑलराइट, ये आपको कवर करने हैं। देखिए ये पढ़ने के लिए आप कोई मोटी सी बुक लेके मत बैठ जाना, एफकेट की बुक लीजिए, उसमें ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और एफकेट की जो मैंने बुक बताई है आपको अरिहंत, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफकेट के एग्जाम में। और यदि आप उसके ये क्वेश्चंस करके जाओगे, उसमें लिमिटेड नंबर में ये दिए हुए हैं जो कि ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो यदि आप उनको अच्छे से पढ़ के समझ के जाओगे तो बाकी के और जो आप नए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे आप उनको भी बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे। ऑलराइट, तो आप इतना कीजिए, इतना करने से आप इंग्लिश के पोर्शन में यदि 25 में से 15 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो 15 गुणा 3 45, आपके 45 नंबर आ जाते हैं। और मैथ में हमने कितने लगाए थे, 12 गुणा 3 36, और रीजनिंग में 60, सो टोटल 96, और इंग्लिश में 45, तो ये हुए हमारे 141 नंबर। और कट ऑफ हमारी जाती है 150 से 160 165 के आसपास। यहाँ पर थोड़ी वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, 150 से नीचे भी आ जाए, कभी कभी नीचे आ जाती है, और हो सकता है 160 के भी ऊपर चली जाए। ऑलराइट, तो देखिए कट ऑफ की तो हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं इन ओनली 3 सेक्शन। अभी 4th सेक्शन का तो नंबर ही नहीं आया है। और देखिए 4th सेक्शन है जनरल नॉलेज। देखिए इसमें जो आपको ये लिस्ट दिख रही है ये देखने में आपको लंबी लग रही है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और आप इन टॉपिक्स को 5-6 घंटे में यदि ढंग से पढ़ने को बैठे तो 5-6 घंटे में बड़े आसानी से कवर कर लेंगे। और 1-2 बार इनको रिवाइज कर लेना तो आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, ये टॉपिक्स हैं सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स में होते हैं भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ओके, और फिर नोबेल प्राइज एंड देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये पद्मा अवार्ड्स तो क्या सिविलियन अवार्ड्स में आते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन फिल्म फेयर अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ एंड मिस इंडिया। एंड आईसीसी के जो अवार्ड्स होते हैं लाइक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ओके, और डैम्स एंड रिवर्स एंड पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड ग्रासलैंड्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि लिक्विड की विस्कोसिटी को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, या हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, और साइंस की ब्रांचेस, जैसे कि पेड़ पौधों की जो स्टडी की जाती है वो साइंस की किस ब्रांच में की जाती है, या इंसेक्ट्स की जो स्टडी की जाती है वो साइंस की किस ब्रांच में की जाती है। ओके, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और हेड क्वार्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और पास, जैसे कि नाथुला, सिप्किला एटसेट्रा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। और कैपिटल्स एंड करेंसी ऑफ कंट्रीज, कैपिटल्स में देखो ये 5-6 कंट्रीज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। इनकी कैपिटल बहुत पूछी जाती है, आप इनकी कैपिटल देख लीजिए। और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जैसे कि वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एटसेट्रा, इन कंट्रीज की कैपिटल्स भी बहुत पूछी जाती है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं उनकी भी कैपिटल पूछी जाती है। तो आप इन 3 लोकेशंस की जो कंट्रीज हैं इनको एक बार मैप में देखिए, और इन कंट्रीज की कैपिटल आप एक बार अपनी नज़रों के आगे से निकाल लीजिए। यदि आप इसको 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको एक कैपिटल्स भी याद हो जाएंगी। देखिए, टॉपिक्स आपको बहुत सारे टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन ये सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ओके, जितनी देर में आप हिस्ट्री को कवर करेंगे उससे कम टाइम में आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और हिस्ट्री को कवर करने से आपको कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इनमें से आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा। ये जो भी टॉपिक्स हैं ये एफकेट में जीके के पोर्शन को डोमिनेट करते हैं, और इन टॉपिक से आपको कम से कम 13-14 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये हैं चारों सेक्शंस के वो टॉपिक्स जिनको आप 3 से 4 दिन में बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप केवल इन टॉपिक से भी 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं एफकेट के एग्जामिनेशन में। हमको करना क्या है कि हमको मैथ के इन टॉपिक्स का केवल कॉन्सेप्ट देखना है बाय सीइंग सोल्ड एग्जांपल्स। और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी बुक से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो अरिहंत की एफकेट की बुक है। ओके, और इंग्लिश में आपको केवल ये टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड नाउन्स एंड प्रोनाउंस एटसेट्रा ये पढ़ना है, बस और कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जीके में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और इन टॉपिक्स को कवर करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ओके, तो यदि आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आप इनको केवल 2 दिन में कवर कर लेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी इफिशियंसी के ऊपर कि आप किसी टॉपिक को कितना तेजी से तैयार कर रहे हैं। और ये सभी टॉपिक्स में ज़्यादा डीप में मत जाना, कभी इनकी एक्सरसाइज सोल्व करने लग जाओ। एक्सरसाइज सोल्व करोगे, टाइम है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपने पढ़ा है, जो बेसिक जो आपने इसका देखा है उस बेसिक का आप रिवीजन कीजिए। आप इसका 3-4 बार रिवीजन कीजिए कम से कम। जैसे ही आप रिवीजन करेंगे आपकी इस सारे पोर्शन पर, इन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड बन जाएगी, और ये बहुत आसान है इनको तैयार करना। देखो, जब हम एफकेट की तैयारी करते थे तो हम केवल 2 से 3 दिन पढ़ के ही उसकी कट ऑफ क्लियर कर लिया करते थे, और इसी तरीके से प्रिपरेशन करके मैंने केवल 17 दिन की प्रिपरेशन में 248 स्कोर किया था एफकेट में आउट ऑफ 300। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, यदि वो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमको एफकेट की तैयारी करनी चाहिए। ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया है कि यदि आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप इस चीज को करिए, आप अराउंड 180-190 स्कोर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और देखिए, आपको इसका रिवीजन कैसे करना है, आपको इन टॉपिक्स को इसी तरीके से अपने किसी रजिस्टर में या किसी पेपर पे लिखना है, और उस पेपर को अपने सामने रख के आपको इमेजिनेशन करना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या फॉर्मूला थे, उनका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, क्वेश्चन किस टाइप से था। ये इमेजिनेशन करना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, यदि आप इमेजिनेशन करेंगे तो वो प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और ये इमेजिनेशन आपको जीके के इन अवार्ड्स में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें ये आपको पता होने चाहिए। इनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इमेजिनेशन करके ही याद करेंगे। ये देखिए, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने में तो वो सब कुछ आपके दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन रहेगी, और वहाँ पर पता नहीं चलेगा कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस मूवी को दिया गया था, इस मूवी को दिया गया था। तो यदि आप इमेजिनेशन करते हैं तो आपको एकदम क्लियरिटी रहेगी, वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे
इतना ही आपका इस कंटेंट पर अच्छा कंट्रोल रहेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और आप यकीन मानिए, जो रात दिन बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस किया है, आप उनसे अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके, ये तरीका है, ये आपको फॉलो करना है। और ये जो टॉपर्स कैंडिडेट होते हैं, जो मोर देन 200 स्कोर करते हैं, वो इसी तरीके से तैयारी करते हैं। और आपको डिफेंस फोर्सेस की कोई भी रिटन एग्जामिनेशन लाइक CDS, FCAT, NDA, INET और SSB से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, एंड डिफेंस एग्जामिनेशंस एंड SSB से रिलेटेड इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।